और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे जो कि बाली से है, जहां प्रधानमंत्री मोदी G20 सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन की शुरुआत होते ही पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात हुई है। थोड़ी देर पहले दोनों मिले हैं। इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी है। आपको बता दें कि इस वक्त बाली में G20 सम्मेलन में फूड और एनर्जी सिक्योरिटी पर मंथन चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस सेशन में शामिल हैं। पहले सेशन को पीएम मोदी संबोधित भी करने वाले हैं। 45 घंटे के दौरे पर इंडोनेशिया पहुंचे पीएम मोदी 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दुनिया के 10 से ज्यादा बड़े नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी बाली से सीधा हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, दशकों तक भारत की डिप्लोमेसी डिफेंसिव रही है, लेकिन अब भारत दुनिया को कूटनीति का मंत्र सिखा रहा है। भारत अपनी शर्तों पर अपनी नीतियां बना रहा है और यही वजह है कि सबकी निगाहें आज भारत पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी मजबूती के साथ भारत का पक्ष G20 समिट में रखते हैं। न केवल कितनी मजबूती से भारत का पक्ष रखते हैं, बल्कि भारत किस तरीके से पूरी दुनिया का नेतृत्व करता है, जो कि अब उसे उसकी शुरुआत भी करनी है। ये सभी वो देश हैं मलिका, जो ताकतवर देश हैं, 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी से कम हो, लेकिन उसमें भी अगर प्रधानमंत्री मोदी की महत्ता नजर आती है और उनसे मिलने को आकुल आपको विश्व नेता दिखते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। हालांकि इसमें के इस समय सियासी रंग भी मुमकिन है दिया जा सकता है, लेकिन कूटनीति के हिसाब से देखिए तो भारत ने जो वासुदेव कुटुंबकम का मंत्र दिया, तो आखिर तो पूरी दुनिया अब देख रही है कि ये वासुदेव कुटुंबकम है क्या। अब इसमें G20 अगर अध्यक्षता हम करते हैं, भारत करता है, तो किस तरीके से उसे आगे रखा जाता है। अब अगर सिर्फ एक सुधार की बात होती है, सिर्फ एक उबरने की बात होती है इस G20 प्रेसिडेंसी की, और भारत उसे कहता है कि नहीं, केवल सुधरना नहीं है, केवल उबरना नहीं है, बल्कि हम उसे किस तरीके से उबारेंगे पूरी दुनिया को अपनी सारी चुनौतियों से, चाहे वो कोविड की रही हो या रूस यूक्रेन युद्ध की रही हो, उन सारी चुनौतियों से उबारने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए जो कि पर्यावरण से बिल्कुल मेल खाता हो। इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री वर्ल्ड लीडर्स के साथ जब मुलाकात करते हैं, तो यहाँ पर आपको वो गर्मजोशी मुलाकातों में, चाहे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन क्यों ना हो, उनके साथ भी नजर आती है। मुलाकात दोनों नेता किस तरह से करेंगे, अब इसमें बहुत सारे बायलैटरल रिक्वेस्ट होते हैं, पहले से तय होती हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन आखिरी समय में भी अगर ये कोशिशें चलती रहती हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। बिल्कुल श्वेता, और G20 सम्मेलन में फूड और एनर्जी सिक्योरिटी पर भी मंथन चल रहा है और पीएम मोदी इस सेशन में शामिल होने वाले थे, उससे जुड़ी जानकारी भी पहुंचाइए। श्वेता, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी मल्लिका जी, तो G20 सम्मेलन में फूड और एनर्जी सिक्योरिटी पर भी मंथन होना था, जहां पर पीएम मोदी ने सेशन में भाग लेना था, संबोधित भी करना था, उससे जुड़ी कोई जानकारी? देखिए, वो अलग अलग सेशंस होने हैं, कुछ तो बायलैटरल और कुछ G20 की जो अलग अलग बैठकें होनी हैं, जिसमें जिस पहले मंथन का जिक्र आप कर रही हैं, जिसमें प्रधानमंत्री को आज हिस्सा लेना है, इस समय ले रहे हैं जिसमें हिस्सा, जिसके बाद वर्ल्ड लीडर्स का लंच होगा और उसके उपरांत फिर स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी ये मंथन होगा। देखिए, ये सारी वो चीजें हैं जिसमें पूरी दुनिया इस समय इस बात को समझ रही है कि जब तक एक साथ साझेदारी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक बात आगे बढ़ नहीं सकती है। इंडोनेशिया में तस्वीर थोड़ी सी अलग इसलिए है क्योंकि भारतीय समुदाय में जोश है कि प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात भी होगी, प्रधानमंत्री से वो साक्षात उनको सुन पाएंगे आज, तो ये चीजें हैं। लेकिन जहां तक G20 का सवाल है, वहां पर आज दो बहुत महत्वपूर्ण सेशन जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत कर रहे हैं, ये G20 के लिहाज से किस हिसाब से स्वास्थ्य के हिसाब, जो कि कोविड के आने के बाद स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हुआ है, और उससे पहले भी जिस तरह के अलग अलग देशों ने ये महसूस किया है कि समय समय पर एक साथ मिलकर अगर किसी बीमारी को जड़ से नहीं उखाड़ेंगे तो वो बीमारी पूरी विश्व को परेशान। शुक्रिया श्वेता आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे भी हम आपका रुख करेंगे और अपडेट्स के लिए।